हाय स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के फ्यूचर। लास्ट लेक्चर में एसपी के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फर्स्ट चैप्टर का नाम था बिजनेस फाइनेंस। हमने आपको सेकंड चैप्टर में बताया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों शेयर्स कहलाते हैं और शेयर्स की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये आप अपना जो मैं टारगेट का पब्लिकेशन दिया आप उसमें से पढ़ सकते हो। मैंने आपको शेयर्स मतलब समझाया, एक कंपनी अपनी हिस्सेदारी दूसरे पब्लिक यानी कि लोगों को, जनरल लोगों को बेचती है और जो लेता है वो शेयर होल्डर कहलाता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और दोनों का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट, इक्विटी शेयर जिसे हम ओन कैपिटल कहते हैं, ध्यान से सुनना। प्रेफरेंस शेयर जिसको हम लोग बॉरोड कैपिटल कहते हैं। इक्विटी शेयर कंपनी अपना शेयर बेचती है, उसे इक्विटी शेयर कहते हैं, लेकिन वो पैसा कंपनी फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करती है। और प्रेफरेंस शेयर कंपनी देती है 5 साल 10 साल के लिए, उसका जो पैसा आता है कंपनी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करती है। इसलिए प्रेफरेंस शेयर को वर्किंग कैपिटल या बॉरोड कैपिटल कहा जाता है, अंडरलाइन कर लेना ये वर्ड। और इक्विटी शेयर को फिक्स कैपिटल और ओन कैपिटल कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में डिफरेंट बिटवीन बता दिया था, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कौन कहाँ पे क्या कहलाया जाता है। कंपनी शेयर बेचती है और जो पैसा आता है कंपनी के पास उसको शेयर कैपिटल कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोनों में फ़र्क क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए लेती है, 50 साल 60 साल, जब तक कंपनी चल रही है। जब कंपनी बंद हो जाएगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइंडिंग अप, लॉकडाउन, जब कंपनी बंद पड़ जाएगी तब जाके कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर है जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उनका पैसा कंपनी रिटर्न करेगी। तब तक वो पैसा कंपनी का होता है, इसलिए इसको ओन कैपिटल कहते हैं, कंपनी ओनर है। ओके, कंपनी का खुद का पैसा है। प्रेफरेंस शेयर वर्किंग कैपिटल में आता है, कंपनी 15 साल 20 साल 25 साल के लिए लेती है और ये कभी भी निकाल सकते हो आप 15 साल 20 साल के बाद। ओके, ये हो गया। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ये दोनों ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है। अभी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर मतलब क्या? आपका पैसा कंपनी में ब्लॉक है, इक्विटी शेयर है तो लॉन्ग टाइम के लिए ब्लॉक है और प्रेफरेंस शेयर है तो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए ब्लॉक है। लेकिन अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, आप अपना शेयर किसी भी सेकेंड पार्टी को बेच सकते हो। जैसा कंपनी ए है और लिया है बी ने, तो वो सी को बेच सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। एक फॉर्म होता है, वो फिलअप्स करना पड़ता है और कंपनी के पास जमा करना पड़ता है। क्लियर? अब फ़ायदा क्या है? इक्विटी शेयर को प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड मिलता है। लेकिन कंपनी को, थोड़ा ध्यान से सुनना, कंपनी को जब सबसे पहला प्रॉफिट होता है तो कंपनी सबसे पहला जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देता है। प्रेफरेंस मीन्स होता है प्राथमिकता, प्रायोरिटी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। सपोज अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ 1 साल, तो भी प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलेगा, इस साल मिलेगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होने के बाद मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा डिविडेंड। ये दोनों का डिफरेंट है, याद रखना। दूसरी बात, इक्विटी शेयर कंपनी के एसेट पे चार्जेस कर सकता है। चार्जेस मतलब क्या होता है? जैसा मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का लॉस हो गया, अभी मेरी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर ने भी पैसा इन्वेस्ट किया था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने भी इन्वेस्ट किया था। मेरी कंपनी बंद हो गई है, अब मेरी कंपनी में जो भी एसेट है, बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, वो बेचा जाएगा। बेचने के बाद जो पैसा आएगा सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा जिन्होंने अपना पैसा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स
उसके बाद पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए इक्विटी शेयर्स को रिस्की इन्वेस्टमेंट कहा गया है। इसमें रिस्क होता है, पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। और प्रेफरेंस शेयर्स को सेफ इन्वेस्टमेंट कहा गया है, क्योंकि इसमें पैसे मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एसेट बेस्ड कंपनी ये सबका पैसा वापस करता है। ये थी बात। वापस रिपीट करूँगा, इक्विटी शेयर ओन कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर बॉरोड कैपिटल। इसमें पहला डिविडेंड इक्विटी शेयर को नहीं मिलता है, प्रेफरेंस को मिलता है। और जब कंपनी बंद पड़ती है तो पहला कैपिटल प्रेफरेंस शेयर को मिलता है, उनका पैसा वापस किया जाता है। उसके बाद इक्विटी, मतलब देखा जाएगा तो बेनिफिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर को। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े समय में प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों के कंबाइंड फीचर्स पॉइंट डिक्टेट करूँगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा आता है। प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर के फीचर्स 5 मार्क्स के लिए हमेशा आते हैं। थोड़ा आप ये पढ़ो, ठीक है।